नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के क्विज में। प्रश्न 1। कौन सी दवा कंपनी ने भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च की? ऑप्शन ए गैलेनमार्क फार्म लिमिटेड, ऑप्शन बी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, ऑप्शन डी जेडिस लाइफ साइंसेज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या: सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन लॉन्च कर दी है। अगले कुछ महीने में इस वैक्सीन को उपलब्ध करवाया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन अगले कुछ ही महीनों में उपलब्ध हो जाएगी। प्रश्न 2। जम्मू और कश्मीर पुलिस द्वारा कौन सा ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए JK कॉप, ऑप्शन बी JK कॉप, ऑप्शन सी JKS कॉप, ऑप्शन डी JK ई कॉप। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या: जम्मू और कश्मीर पुलिस ने ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन JK ई कॉप लॉन्च किया है। प्रश्न 3। इनसाइडर ट्रेनिंग नियमों और लिस्टिंग शर्तों का उल्लंघन करने के लिए AVIL और उसके निदेशकों पर किसने जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी PFRDA, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या: पूंजी बाजार नियामक सेबी ने आधार वेंचर इंडियन लिमिटेड और उसके निदेशकों पर इनसाइड ट्रेनिंग नियमों और लिस्टिंग शर्तों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया। प्रश्न 4। 2022 में विश्व सीनियर चैंपियनशिप के लिए चुने गए स्टार भारतीय पहलवान कौन है? ऑप्शन ए योगेश्वर दत्त और विनेश फोगाट, ऑप्शन बी दीपक पुनिया और रवि कुमार दहिया, ऑप्शन सी बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट, ऑप्शन डी रवि कुमार दहिया और साक्षी मलिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या: बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट उन स्टार भारतीय पहलवानों में शामिल हैं जिन्हें 10 से 18 सितंबर तक साइबेरिया के बेलग्रेड में होने वाली विश्व सीनियर चैंपियनशिप के लिए नामित किया गया है। प्रश्न 5। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ लॉन्च किया? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या: उत्तराखंड की उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए सामर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल का सोमवार को शुभारंभ किया। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि इससे राज्य की उच्च शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। प्रश्न 6। किस राज्य सरकार को 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए ADB से वित्तीय सहायता मिली? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या: महाराष्ट्र सरकार राज्य के 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए एशियाई विकास बैंक यानी ADB से 4000 करोड़ रुपए का ऋण लेगी। प्रश्न 7। सरकार एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ देश का पहला
नाइट स्काई अभयारण्य स्थापित करेगी? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए व्याख्या। लद्दाख में चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित की जाएगी। प्रस्तावित डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख के हलने में 3 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा, जो भारत में एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देगा। यह ऑप्टिकल इंफ्रारेड गामा रे टेलीस्कोप के लिए दुनिया की सबसे ऊंची जगह है। प्रश्न 8। सेबी ने साइबर सुरक्षा पर पैनल के सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 15। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी व्याख्या। सेबी ने साइबर सुरक्षा पर अपनी उच्च स्तरीय समिति का पुनर्गठन किया है। यह समिति दरअसल पूंजी बाजार को साइबर संबंधी हमलों से बचाने के उपाय सुझाती है। इस समिति में अब 6 सदस्य हो गए हैं और इसकी अध्यक्षता राष्ट्र महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह करेंगे। प्रश्न 9। किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में महासागरों के लिए अमेरिका स्थित पार्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी व्याख्या। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के तटों को साफ करने और आंध्र प्रदेश को 2027 तक प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए अमेरिका स्थित पार्ली फॉर दी ओशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न 10। 8.32% के साथ मुद्रास्फीति चार्ट में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी व्याख्या। तेलंगाना 8.06% और सिक्किम 8.01% के साथ रिपोर्ट पर देश के 6.8% से काफी अधिक है। प्रश्न 1। IMF दिसंबर 2022 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी व्याख्या। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के आंकड़ों के अनुसार भारत 2021 की अंतिम तिमाही में यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के आंकड़ों के अनुसार 2021 के आखिरी 3 महीने में भारत की अर्थव्यवस्था 854.7 अरब डॉलर रही। वहीं इसी दौरान ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 816 अरब डॉलर रही। प्रश्न 2। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने के लिए किस राज्य सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्याख्या। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने पश्चिम बंगाल सरकार को ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए मुआवजे के रूप में 3500 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा है। बंगाल सरकार के पास ट्रिब्यूनल द्वारा समीक्षा करने या सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है। प्रश्न 3, हाल ही में आयोजित 30वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी जयपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, व्याख्या। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में 30वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में 26 मुद्दों पर चर्चा हुई, 7 मुद्दों का समाधान किया गया और 17 मुद्दों को आगे विचार के लिए सुरक्षित रखा गया। क्षेत्रीय परिषद की बैठक के मुख्य उद्देश्य केंद्र राज्य विवादों और आपसी समझौते के माध्यम से अंतर्राज्यीय विवादों का निपटारा, राज्यों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना अन्य शामिल है। प्रश्न 4, नागेश सिंह को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्याख्या। 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। प्रश्न 5, 4 महीने की अवधि के लिए ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? ऑप्शन ए राजेश कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन बी राजीव कुमार मिश्रा, ऑप्शन सी सुभाष कुमार, ऑप्शन डी अलका मित्तल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, व्याख्या। भारत के शीर्ष तेल और गैस उत्पादक ओएनजीसी को राजेश कुमार श्रीवास्तव के रूप में रिकॉर्ड तीसरा अंतरिम अध्यक्ष मिला, क्योंकि सरकार ने अभी तक पूर्णकालीन नियुक्ति नहीं की है। प्रश्न 6, भारत में डिजिटल साक्षरता को आगे बढ़ाने के लिए एडोब के साथ किसने समझौता किया? ऑप्शन ए भारतीय विश्वविद्यालय का संघ, ऑप्शन बी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑप्शन सी राष्ट्रीय पत्तन बोर्ड, ऑप्शन डी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्याख्या। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने पूरे देश में डिजिटल रचनात्मक क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए एडोब के साथ एक साझेदारी समझौता किया है। प्रश्न 7, अगस्त 2022 में कौन सी कंपनी भारत की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में नहीं है? ऑप्शन ए हिंदुस्तान यूनिलीवर, ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी एलआईसी, ऑप्शन डी बजाज फाइनेंस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्याख्या। एलआईसी या बाजार पूंजीकरण द्वारा शीर्ष 10 कंपनियों का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसे बजाज फाइनेंस और अडानी ट्रांसमिशन द्वारा बदल दिया गया है। प्रश्न 8, ऑस्कर विजेता संगीत आइकन कनाडा में मार्कम शहर की सड़क का नाम उनके नाम पर रखने का सम्मान किसके पास है? ऑप्शन ए
AR रहमान, ऑप्शन बी बप्पी लहरी, ऑप्शन सी शंकर महादेवन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या। हाल ही में ऑस्कर विजेता संगीत आइकन AR रहमान को कनाडा के शहर की सड़क का नाम उनके नाम पर रखने का सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रश्न 9। होम्योपैथिक के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए दुबई, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी बर्लिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या। होम्योपैथिक के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण दुबई में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य चिकित्सा, दवाओं और प्रथाओं की होम्योपैथिक प्रणाली को बढ़ाना और बढ़ावा देना था। प्रश्न 10। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत को औपचारिक रूप से किस स्थान पर चालू किया गया है? ऑप्शन ए नौसेना गोदी विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन सी बॉम्बे डॉकयार्ड, ऑप्शन डी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में लगभग 1 वर्ष का समुद्री परीक्षण पूरा करने के बाद औपचारिक रूप से चालू कर दिया गया है। प्रश्न 1। लिज ट्रस को किस देश की नई प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया या फिर ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी है लिज ट्रस। व्याख्या। कंजर्वेटिव पार्टी की नेता लिज ट्रस को यूनाइटेड किंगडम की नई प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। 47 वर्षीय नेता ने जुलाई में बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के आंतरिक नेतृत्व प्रतियोगिता में अपने प्रतिद्वंदी पूर्व वित्त मंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हराया। थेरेसा मे और मार्गरेट थैचर के बाद लिज ट्रस यूके की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। प्रश्न 2। 36वें राष्ट्रीय खेल अहमदाबाद के शुभंकर का नाम क्या है? ऑप्शन ए कवच, बी सेवक, सी सवज या फिर डी सिंह यानी शेर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सवज। व्याख्या। केंद्रीय गृह मंत्री ने अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर और गान का शुभारंभ किया। इस शुभंकर को सवज नाम दिया गया है जिसका गुजराती में अर्थ होता है सावक। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक राज्य के 6 शहरों में किया जाएगा। प्रश्न 3। किस राज्य द्वारा राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? इस प्रश्न के ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गुजरात। व्याख्या। राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साइंस सिटी अहमदाबाद में किया जाएगा। इस कॉन्क्लेव में डबलिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन R&D बाय 2030 विषय पर चर्चा शामिल होगी। प्रश्न 4, कोविड-19 वैक्सीन के सुई मुक्त संस्करण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी दक्षिणी कोरिया, सी अमेरिका या फिर डी चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी चीन। व्याख्या: चीन कैनिसिनो बायोलॉजिक्स द्वारा बनाए गए कोविड-19 वैक्सीन के सुई मुक्त संस्करण को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। चीन ने बूस्टर वैक्सीन के रूप में आपातकालीन उपयोग के लिए कैनिसिनो के AD5-nCoV को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन में सुई नहीं होगी, इसे देने का कुछ और तरीका है। ये बूस्टर डोज के रूप में प्रयोग की जा रही है। प्रश्न 5, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को अफगानिस्तान के लिए अपना नया विशेष दूत नियुक्त किया है? ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान, बी किर्गिस्तान, सी तुर्कमेनिस्तान या फिर डी पाकिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी किर्गिस्तान। व्याख्या: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने किर्गिस्तान की एक पूर्व राष्ट्रपति को अफगानिस्तान के लिए अपना नया विशेष दूत नियुक्त किया है। रोजा ओटुनबाएवा, जिन्होंने किर्गिस्तान के विदेश मंत्री के रूप में भी काम किया है, ने डेबोरा लियोन की जगह ली, जिन्होंने इस साल जून में अपना पद छोड़ दिया था। प्रश्न 6, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति NV रमन्ना, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति JK मित्तल, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ होगा यहाँ पर, चंद्रचूड़, या फिर ऑप्शन डी UU ललित। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी DY चंद्रचूड़। व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नालसा के प्रमुख के रूप में नामित किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश नालसा के पैट्रन इन चीफ होते हैं। प्रश्न 7, हाल ही में PM मोदी और बांग्लादेश की PM शेख हसीना ने संयुक्त रूप से किस पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है? ऑप्शन ए मैत्री पावर प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी सुमैत्री पावर प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी साथी पावर प्रोजेक्ट या फिर ऑप्शन डी दोस्ती पावर प्रोजेक्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मैत्री पावर प्रोजेक्ट। व्याख्या: हाल ही में PM मोदी और बांग्लादेश की PM शेख हसीना ने संयुक्त रूप से मैत्री पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है। ध्यातव्य है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिवसीय भारत यात्रा पर सोमवार को दिल्ली पहुंची हैं। दोनों देशों के बीच नदी जल बंटवारे सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर करने की संभावना है। प्रश्न 8, भारत का कौन सा शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज यानी GNCL में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए तेलंगाना का वारंगल, ऑप्शन बी केरल का त्रिशूर, ऑप्शन सी केरल का नीलांबूर या फिर डी मध्य प्रदेश का झाबुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश का झाबुआ। व्याख्या: तेलंगाना में वारंगल, केरल में त्रिशूर और नीलांबूर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किए गए हैं, जबकि मध्य प्रदेश का जो झाबुआ जिला है ये इसमें शामिल नहीं है।
प्रश्न 9, प्रधानमंत्री ने पीएम श्री योजना के तहत देश भर में कितने स्कूलों के विकास और अपग्रेडेशन की घोषणा की है? ऑप्शन ए 12,000, ऑप्शन बी 14,500, ऑप्शन सी 15,500 या फिर ऑप्शन डी 1,500। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 14,500। व्याख्या: प्रधानमंत्री ने शिक्षक दिवस के अवसर पर पीएम श्री योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों के विकास और अपग्रेडेशन की घोषणा की है। प्रश्न 10, 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार किसने जीता है? ए एंजेला मर्केल, बी डोनाल्ड ट्रंप, सी जो बाइडेन या फिर डी जूलियन लोसांज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एंजेला मर्केल। व्याख्या: जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए उनके प्रयासों के लिए 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जूरी के अध्यक्ष और 2018 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डेनिस मुक्वेगे ने और साथ ही उनके सहित सभी जूरी सदस्य 2015 में सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और इरिट्रिया से 1.2 मिलियन शरणार्थियों का स्वागत करने के मर्केल के साहसी निर्णय से प्रभावित थे। इसके अतिरिक्त जूरी ने यौन हिंसा की शिकार महिलाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जूलियन लोसांज को एक सम्मानजनक उल्लेख से सम्मानित किया है। वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में कांगो में के उत्तरी किवू में, वहाँ की स्थान है उत्तरी किवू, कांगो में जगह है उत्तरी किवू, उसमें अपने काम के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती हैं, जहाँ उन्होंने बलात्कार को युद्ध के हथियार के रूप में निंदा की है। यानी जब कोई आपस में युद्ध होता है तो उसका पहला शिकार बच्चे और महिलाएं बनती हैं। युद्ध करते समय इतिहास में भी ऐसा होता था, आज भी ऐसा होता है कि जब युद्ध होता है तो उसका शिकार महिलाओं को ज़्यादा बनाया जाता है, उनके साथ रेप की घटनाएं होती हैं। इसी के तहत वो काम करती हैं। जूलियन लोसांज, उसको भी सम्मानित किया है यूएन पीस प्राइज कमेटी ने। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय मंत्री मंगोलिया और जापान की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी एस जयशंकर, ऑप्शन डी नितिन गडकरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगोलिया और जापान की 5 दिन की यात्रा पर गए हुए हैं। यह किसी भारतीय रक्षा मंत्री की मंगोलिया की पहली यात्रा होगी। इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। प्रश्न 2, संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूएस पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज समिट के किस संस्करण की मेजबानी करने की घोषणा की? ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी चौथी, ऑप्शन डी पहली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या: राष्ट्रपति बाइडेन पहली बार यूएस पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट की मेजबानी करेंगे, जो वॉशिंगटन डीसी में आयोजित किया जाएगा। प्रश्न 3, भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी असम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या: त्रिपुरा सरकार ने राज्य के दासपारा गांव को भारत के पहले जैव ग्राम के रूप में स्थापित किया है। राज्य सरकार द्वारा विकसित बायो विलेज 2.0 की अवधारणा को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम तरीके में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। दासपारा बायो विलेज को
एक ऐसे गांव के रूप में विकसित किया गया है जिसमें 64 परिवार पूरी तरह से जैविक कृषि और मत्स्य पालन पर निर्भर है। प्रश्न 4, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी प्रतिवर्ष कौन सा देश करता है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी पोलैंड, ऑप्शन डी स्वीडन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या। ईस्टर्न इकोनॉमी फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो रूस के सुदूर पूर्व में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष व्लादिवोस्तोक रूस में आयोजित किया जाता है। यह फोरम साल 2015 से सितंबर में आयोजित किया जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति और जापान के प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत से ही इस फोरम में भाग लिया है। प्रश्न 5, भारत किस देश के सहयोग से 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी सिंगापुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और यूके सरकार ने BAE सिस्टम के सहयोग से 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास को सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया है। यह अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय काउंटर रैनसमवेयर पहल कार्य समूह के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के नेतृत्व में भारत कर रहा है। प्रश्न 6, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जेल के खाने को FSSAI की 5 स्टार रेटिंग मिली है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी फर्रुखाबाद, ऑप्शन डी अलीगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल के खाने की खूब चर्चा हो रही है। इस जेल में बंद 1100 से अधिक कैदियों को परोसे जाने वाले भोजन की क्वालिटी ऐसी है कि इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। प्रश्न 7, सरकार ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या। सरकार ने 500 करोड़ रुपए की लागत से पुणे में एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी EMC को मंजूरी दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव से 2000 करोड़ रुपए तक के निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है। यह क्लस्टर 297 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। प्रश्न 8, इसरो ने बेंगलुरु स्पेस एक्सपो के दौरान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ भागीदारी की? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या। बेंगलुरु स्पेस एक्सपो में भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष स्टार्टअप्स के बीच 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और ऑस्ट्रेलिया अंतरिक्ष एजेंसी यानी ASA ने भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी बाजार विकसित करने के लिए साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रश्न 9, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या, राजस्थान शहरी गरीबों के लिए देश की पहली रोजगार गारंटी योजना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने जा रहा है। इसकी शुरुआत 9 सितंबर से 800 करोड़ रुपए के बजट से होगी। इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों को 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करना है, खासकर उन लोगों को जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी नौकरी खो दी है। प्रश्न 10, भारत सरकार ने राजपथ का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? ऑप्शन ए कर्तव्य पथ, ऑप्शन बी अहिंसा पथ, ऑप्शन सी न्याय पथ, ऑप्शन डी सत्य पथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या, केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने का फैसला किया है। सरकार सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के हिस्से के रूप में पुनर्विकसित क्षेत्र का जल्द उद्घाटन करेगी। राजपथ को औपनिवेशिक काल में किंग्स वे के नाम से जाना जाता था। आजादी के बाद इसका नाम राजपथ किया गया था। अब यह कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। प्रश्न 1, SCI लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए हिमांशी पांडे, ऑप्शन बी अभिनव कुमार, ऑप्शन सी बिनेश कुमार त्यागी, ऑप्शन डी विपिन बिष्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या, कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी ACC ने कैप्टन बिनेश कुमार त्यागी को शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न 2, WEF के क्लियर स्काइज फॉर टुमारो स्थिरता अभियान में कौन सी एयरलाइन शामिल हुई? ऑप्शन ए एयर इंडिया, ऑप्शन बी स्पाइस जेट, ऑप्शन सी विस्तारा, ऑप्शन डी इंडिगो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या, क्लियर स्काई फॉर टुमारो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने घोषणा की कि वह विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के नेतृत्व में एक स्थायी प्रयास में शामिल हो गई है। प्रश्न 3, इनोवेटिव बॉक्सिंग एनालिस्ट सॉफ्टवेयर के लिए इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में कौन सा संस्थान शामिल हुआ? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT बॉम्बे, ऑप्शन सी IIT मद्रास, ऑप्शन डी IIT कानपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या, कर्नाटक में IIT मद्रास के शोधकर्ता और इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ने एनालिटिक प्लेटफॉर्म
स्मार्ट बॉक्सर बनाने के लिए सेना में शामिल हो गए हैं। प्रश्न 4, नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी नेपच्यून, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए व्याख्या। नासा ने मंगल ग्रह पर जाने वाले इंसानों के लिए ऑक्सीजन खोज निकाला है। नासा के परसिवरेंस रोवर में लगे एक डिवाइस से ऑक्सीजन बन रही है। यह डिवाइस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती है। प्रश्न 5, भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश ने आर्मी जनरल की मनद रैंक से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी व्याख्या। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने उनके आवास पर आयोजित एक समारोह में नेपाल सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया है। प्रश्न 6, संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रवि कपूर, ऑप्शन बी उत्पल कुमार सिंह, ऑप्शन सी विनोद कुमार, ऑप्शन डी सौरभ त्रिपाठी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी व्याख्या। राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि उत्पल कुमार सिंह, जो वर्तमान में लोकसभा महासचिव का पद संभाल रहे हैं, सीईओ संसद टीवी के कार्यों का अतिरिक्त प्रभार लेंगे। प्रश्न 7, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए व्याख्या। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में कर्नाटक के लिए एक नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के गोल्ड फिंच शहर में 3,800 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों की नींव रखी। कर्नाटक दक्षिणी भारत का पहला राज्य है और देश में केवल दूसरा राज्य है जिसने नई तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना के अनुसार योजना तैयार और अनुमोदित की है। प्रश्न 8, वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 तक भारत का विदेशी ऋण कितना है? ऑप्शन ए $500 बिलियन, ऑप्शन बी $450 बिलियन, ऑप्शन सी $620 बिलियन, ऑप्शन डी $700 बिलियन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी व्याख्या। केंद्र वित्त मंत्रालय की स्टेटस रिपोर्ट ऑन इंडियाज एक्सटर्नल डिबेट 2021-2022 के अनुसार मार्च 2022 तक भारत का विदेशी ऋण सालाना आधार पर 8.2% बढ़कर $620.7 अरब हो गया है। प्रश्न 9, भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेशी विभाग के प्रधान उप प्रवर्तक बने हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी कनाडा।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्याख्या। भारतीय अमेरिकी वेदांत पटेल को अमेरिकी विदेश विभाग का प्रधान उप प्रवर्तक बनाया गया है। उन्होंने मंत्रालय के दैनिक समाचार सम्मेलन को संबोधित किया। अपनी ब्रीफिंग के दौरान वेदांत पटेल ने यूक्रेन पर रूस के गैरकानूनी आक्रमण, लिज ट्रांस के यूके के प्रधानमंत्री बनने और JCPOA के आसपास बातचीत से संबंधित विषयों पर चर्चा की। प्रश्न 10, भारत का कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, व्याख्या। पुरुषों के FIH हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा ओडिशा में आयोजित किया जाएगा। यह टूर्नामेंट 13 से 19 जनवरी 2023 तक भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम और राउरकेला में निर्माणाधीन 2000 सीट वाले बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। प्रश्न 1, किस राज्य ने UG कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए महिला छात्रों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पुदुमई पेन योजना शुरू की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्याख्या। तमिलनाडु सरकार ने मुवल्लूर रामातीर्थम अम्मैयार उच्च शिक्षा आश्वासन योजना शुरू की, जिसे पुदुमई पेन योजना रूप में भी जाना जाता है। यह स्नातक की डिग्री, डिप्लोमा, ITI या किसी अन्य मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए महिला छात्रों को 1000 रुपए का मासिक अनुदान प्रदान करता है। प्रश्न 2, प्रधानमंत्री गति शक्ति के लिए रेलवे भूमि की दीर्घकालीन पट्टे पर देने की नीति के अनुसार भूमि पट्टा किस अवधि तक प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 35। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, व्याख्या। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM गति शक्ति कार्यक्रम के लिए रेलवे की जमीन को लंबी अवधि के पट्टे पर देने की नीति को मंजूरी दे दी है। नई नीति वर्तमान में 5 साल की तुलना में 35 साल तक की लंबी अवधि के लिए भूमि पट्टा प्रदान करने की सुविधा प्रदान करेगी। नई नीति बुनियादी ढांचे और अधिक कार्गो टर्मिनलों के विकास को सक्षम करेगी। साथ ही जमीन की लीज फीस 6% से घटाकर 1.5% कर दी गई है। प्रश्न 3, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाता है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, व्याख्या। हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र और क्षेत्र के संरक्षण के उद्देश्य से उत्तराखंड राज्य में हर साल 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। इसे राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा साल 2015 में आधिकारिक तौर पर हिमालय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, चीनी और रूसी शंघाई सहयोग संगठन की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं। नंबर 2, प्रयागराज को वर्ष 2022-23 के लिए
शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्र की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना गया है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या: रूसी और चीनी शंघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक भाषाएं हैं। यह यूरेशिया राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता बनाए रखना है। सितंबर 2022 में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से पहले वाराणसी को शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्र की पहली 2022-23 के लिए पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना गया है। प्रश्न 5, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। उन्होंने कितने वर्ष तक शासन किया था? ऑप्शन ए 70 वर्ष और 8 महीने, ऑप्शन बी 70 वर्ष और 7 महीने, ऑप्शन सी 70 वर्ष और 10 महीने, ऑप्शन डी 70 वर्ष और 9 महीने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या: ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। उन्होंने 70 साल और 7 महीने तक शासन किया, जो कि ब्रिटिश इतिहास में किसी भी अन्य सम्राट से अधिक है। इससे पहले यह रिकॉर्ड उनकी परदादी महारानी विक्टोरिया के पास था, जिन्होंने 63 वर्ष 7 महीने और 2 दिन तक शासन किया था। प्रश्न 6, हर साल विश्व इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 सितंबर, ऑप्शन बी 10 सितंबर, ऑप्शन सी 9 सितंबर, ऑप्शन डी 7 सितंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या: विश्व भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के महत्व को उजागर करने के लिए प्रतिवर्ष 9 सितंबर को विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस मनाया जाता है। विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस ई मोबिलिटी के उत्सव का दिवस है और उपभोक्ता, व्यवसाय और नीति परिणामों के साथ स्थायी परिवहन में परिवर्तन को स्थानांतरित करने का भी दिवस है। प्रश्न 7, बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी राजशाही, ऑप्शन सी खुलना, ऑप्शन डी चटगांव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या: मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को बांग्लादेश के रामपर खुलना में स्थापित किया गया है। यह एक 1320 मेगावाट सुपर क्रिटिकल कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट है। पीएम मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का अनावरण किया। यह परियोजना भारत के रियायती वित्त पोषण योजना के तहत विकसित किया गया है। प्रश्न 8, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर 2022 को विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में करेंगे? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी सोनीपत, ऑप्शन डी नोएडा।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या। पीएम नरेंद्र मोदी 12 सितंबर 2022 को नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन करेंगे। भारत लगभग 48 वर्ष के अंतराल के बाद विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें डेयरी प्रसंस्करण कंपनियों के सीईओ, डेयरी किसान और अन्य हितधारकों सहित लगभग 1500 लोग हिस्सा लेंगे। प्रश्न 9। साल 2022 में किस देश के द्वारा सबसे ज्यादा भारतीय छात्रों को वीजा जारी किया गया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या। भारत में यूएस मिशन ने साल 2022 में अब तक रिकॉर्ड ब्रेकिंग 82,000 छात्रों को वीजा जारी किया है। ये पिछले किसी भी वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। इसी के साथ भारतीय छात्रों को किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक अमेरिकी छात्र वीजा प्राप्त हुआ है। प्रश्न 10। किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तेजस घोड़ा उपहार में दिया है? ऑप्शन ए मंगोलिया, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या। मंगोलिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मंगोलिया के राष्ट्रपति ने एक घोड़ा उपहार स्वरूप दिया। 7 वर्ष पूर्व मंगोलिया की यात्रा पे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ऐसा ही तोहफा मिला था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए क्विज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।